हाँ जी, तो कैसे आप लोग? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस है ना? ठीक है। आप लोग अकाउंट्स मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हो, है ना? क्योंकि आप लोगों को बिजनेस करना है फ्यूचर में, है ना? इसलिए अकाउंट्स पढ़ रहे हो। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस का मतलब है बिजी रहना। क्या रहना? बिजी रहना। बिजी भी रहना, क्यों रहना? अब बिजी तो बंदे बहुत किस्म से रहते हैं ना, घर पे मम्मी का पैर दबा दो, बिजी रहोगे, है ना? तो बिजी भी इस तरीके से रहना जिससे हमें पैसा मिले, है ना? जिससे हमें पैसा मिले, और पैसा भी किस रूप में मिले? ऐसा बिजी तो हम इंप्लॉयमेंट पे भी रहते हैं ना, कहीं पे जॉब कर लेंगे वहां पे भी बिजी रहते हैं। बट बिजनेस कहता है आप बिजी बिजी तो रहो, बट जहां से आपको पैसा रिटर्न एज ए मिले, एज ए प्रॉफिट, है ना? जरूरी नहीं प्रॉफिट, एज ए लॉस भी मिल सकता है ना? थोड़ा बहुत रिस्क भी होगा यहाँ पे, और रिटर्न मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस मिलते हैं। मतलब बिजनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बेरिंग रिस्क और रिस्क ऑफ प्रॉफिट और लॉस, है ना? तो बिजनेस यही है कि हम कोई काम में बिजी रहे, रिटर्न में हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है। ठीक है? अब कोई हमारा घर पे पापा बोले कि तू एक काम कर, घर का सारा काम कर दे और तुझे ना हम महीने में 10,000 रुपये दे देंगे, पापा बोल रहे हैं घर में, है ना? देखो, ये बिजनेस नहीं है। ये इसलिए बिजनेस नहीं है क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक वर्क है ना? डोमेस्टिक वर्क है, ये बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। बिजनेस वो होता है जो फाइनेंशियली टू डील होता है, पर डोमेस्टिक पर्पज के लिए नहीं होता वो। ठीक है? अब देखिए, बिजनेस में कितने टाइप्स का होता तो बहुत किस्म का है, पर हमें मोस्ट ऑफ द केस में ना 3 बिजनेस ही देखने को मिलेगा। 3 बिजनेस क्या है? एक तो है सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप देखने को मिलेगा। दूसरा है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप देखने को मिलेगा। तीसरा है कंपनी, और कंपनी देखने को मिलेगा। आप लोग काफी यहाँ पे लोग रहते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है ना, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगा, तो ये मोस्टली ये 3 में से ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी होता है काफी सारे, बट वो हमें यहाँ पे भी देखना नहीं है। अभी ये 3 देख लो, बस यही काफी है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वो होता है कि एक पर्सन ही बिजनेस को चलाता है, एक पर्सन ही बिजनेस को चलाता है, और पूरा बिजनेस पे फुल कंट्रोल भी उसी का होता है, फुल मैनेजमेंट भी उसी का होता है। मतलब खुद चलाता है बिजनेस, खुद उस पर पैसा भी लगा रखा है, कंट्रोल मतलब खुद पैसा भी लगा रखा है, खुद कंट्रोल भी करेगा, और मैनेजमेंट भी खुद से देखेगा, मतलब कैसे चलाना है, क्या तरीका अपनाना है ना? सब कुछ खुद से करेगा। तो इस पे ये छोटा, ये सबसे छोटी बिजनेस होता है। क्या होता है? सबसे छोटी होता है। इस पे गवर्नमेंट का सबसे कम कॉम्प्लायंसेज होता है, सबसे कम रूल्स और रेगुलेशन सरकार का इस पे ही लगता है। ठीक है? ऐसा नहीं है, लगता तो इस पे बेसिकली जीएसटी हो गया, जीएसटी सोल प्रोप्राइटरशिप को भी लेना पड़ता है, बट और जो है एज ए पार्टनरशिप, एज ए कंपनी के कंपेयर में उनके लिए और भी कंप्लायंसेज है जो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे काफी सारे कंप्लायंसेज होता है। ठीक है? तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, आपका घर के सामने कोई राशन का दुकान खोल रखा होगा, है ना? राशन का दुकान पे 1% भी चला सकता है, 2% भी चला सकता है ना? बट उस पर फुल कंट्रोल देखिएगा ना, किसी 1% का ही रहता है, 1% ही उसका मेन रहता है ना? तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ गया। चलिए, अब दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी कुछ कमी कमजोरी है। अब ये कमी कमजोरी क्या है? एक पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके पास पैसा का शॉर्टेज हो सकता है ना? क्योंकि बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाह रहा है, पर अकेला पर्सन के पास जितना पैसा होगा उतना ही वो लगा सकता है ना? तो इसके लिए वो क्या करता है? किसी और पर्सन के साथ मिलकर कोई बिजनेस खोलता है, किसी और पर्सन के साथ खोल के कुछ बिजनेस खोलता है ना? जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम बताएंगे कितना होता है ना? अभी इतना समझिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर जो बिजनेस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने का रीजन क्या होता है? पार्टनरशिप करने का रीजन ये होता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलोगे तो उसमें कम कैपिटल होगा, कम रिसोर्सेज, पैसा कम लगा सकते हो, है ना? मैनेजमेंट 1% पे ही ज्यादा बर्डन पड़ जाता है कि पूरा होल बिजनेस को अकेला संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये जो पार्टनरशिप खोलते हो तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, वर्क को भी आप डिवाइड कर सकते हो 2% 3% में, है ना? उसके बाद 2-3% मिलकर बिजनेस खोल रहे हो, 2-3% से पैसे आएगा, है ना? तो पैसे भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए लोग पार्टनरशिप खोलता है। इस पे ना एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगता है गवर्नमेंट का, है ना? थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है, बट कंपनी से कम होता है। यहाँ पे कंपनी से कम होता है रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का इस पे लगता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा लगता है। ठीक है? उसके बाद आता है कंपनी। अब कंपनी क्या होता है? देखिए, कंपनी वो होता है जिसपे गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन लगता है, जिसका गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन लगता है, और जिसका इंफॉर्मेशन नॉर्मल पब्लिक को भी जानकारी होना चाहिए, नॉर्मल पब्लिक को भी जानकारी होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। और सरकार बोलता है आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, सारा चीज का रिकॉर्ड हमें चाहिए। कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना लॉस हो रहा है आपको, है ना? कितना इंप्लॉय रख रखे हो, कहाँ से रिसोर्सेज, कितना आप सामान बेच रहे हो, कितना सामान खरीद रहे हो, सब चीज का रिकॉर्ड हमें चाहिए। आपको साल में एक बार हमको उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो इसको एज ए कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और कंपनी भी कितने प्रकार का होता है? कंपनी भी 3 प्रकार का होता है।
कंपनी भी 3 प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओपीसी, ओपीसी का फुल फॉर्म है वन पर्सन कंपनी, क्या वन पर्सन कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा होता है पब्लिक कंपनी, क्या पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब देखिए वन पर्सन कंपनी क्या होता है। वन पर्सन कंपनी वो होता है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप देखे हो ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे एक पर्सन ही पूरा बिजनेस को संभालता है ना, वो ऐसा ही रहता तो सब कुछ सेम है, बट इसका बिजनेस जो होता है ना इतना बड़ा होता है, इसका बिजनेस इतना बड़ा होता है कि सरकार बोलता है आप ना इसको रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी करवाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चलेगा। क्यों? अब रीजन क्या हो सकता है कंपनी में कन्वर्ट करने का। देखिए आप छोटा सा एक बिजनेस खोल रखे हो, है ना, बिजनेस बढ़ गया, पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप रखे थे, अब बिजनेस बढ़ गया, आप 50-50 इंप्लॉई को रखे हो, 50-50 इंप्लॉई को एक सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी उसको तो कंपनी करो। सरकार बोलेंगे हाँ इसका सब रिकॉर्ड चाहिए, आप इतना इतना इंप्लॉई को पैसा पेमेंट कर रहे हो, इतना छोटा बिजनेस नहीं है आपका, बड़ा बिजनेस है, इसलिए इसको कंपनी में कन्वर्ट करवाओ, है ना। अब देखिए क्या है वन पर्सन कंपनी में, वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, ऑनर इज अ मेंबर। इसका जो ऑनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। जो इसका ऑनर है उसको क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे। मिनिमम कितना इसका मालिक हो सकता है, एक मालिक होगा, कम से कम एक मालिक इसका होगा, ठीक है। मैक्सिमम मालिक कितना होगा, मैक्सिमम भी एक ही रहेगा, मालिक कितना रहेगा इसका, एक ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्टर, देखिए डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी को चलाता है, क्या, जो कंपनी को चलाता है। देखिए मैंने नीचे लिख रखा है डायरेक्टर का डिफिनेशन, क्या लिखा है, डायरेक्टर पर्सन हु इज सीकिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, हु इज सीकिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। देखिए जरूरी नहीं है जिसने कंपनी में पैसा लगाया है कंपनी को चलाए भी वही। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसमें पैसा किसका लगा हुआ है, मुकेश अंबानी का लगा हुआ है बहुत सारे पैसा, और नॉर्मल पब्लिक का लगा हुआ है, मुकेश अंबानी का लगभग 48% लगा हुआ है, और बाकी 52% पैसा जो है नॉर्मल पब्लिक का लगा हुआ है इंडिया का। तो क्या नॉर्मल पब्लिक जाकर उसको चला रहा है, नहीं, उसको चलाने के लिए कौन चलाता है, दूसरा पर्सन चलाता है, जो जिसको ये लोग अपॉइंट करता है, जो क्वालिफाइड होता है, नॉलेजेबल होता है ना, एक्सपर्ट माइंडेड होता है, जो कंपनी को चलाने के लिए उसके पास ज़्यादा सफिशिएंट नॉलेज है, वो लोग कंपनी को चलाएगा। और उसको देखता कौन है, उसको अपॉइंट कौन करता है, जो कंपनी में पैसा लगा रखा है, जो कंपनी का ऑनर है वो अपॉइंट करेगा, और वो जो अपॉइंट हो गया पर्सन उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। जो कंपनी को चला रहा है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर, ठीक है। और जो कंपनी में पैसा लगा रखा है उसको बोलते हैं मेंबर इन वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी में, ठीक है। अब देखिए मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा, कम से कम तो एक डायरेक्टर चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर चाहिए। जरूरी नहीं है डायरेक्टर अलग से आए, ये जो मेंबर था ना ऊपर वाला, ये मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। ये जो मेंबर है, मेंबर भी कंपनी को चला सकता है, खुद से चला लेगा अकेला, है ना, या किसी और पर्सन के साथ भी चला सकता है। बट मैक्सिमम जो पर्सन के साथ मिलकर चलाना चाहता है ये मैक्सिमम 15 होना चाहिए, इंक्लूडिंग हिम। खुद और 14 और पर्सन को रख के कंपनी चला सकता है, या तो 15 के 15 बाहर वाले पर्सन को बोलेगा कि आप हमारा कंपनी चलाओ। मैक्सिमम 15 और कम से कम एक, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 1 और मैक्सिमम 15। अब मेंबर कैन बी अ डायरेक्टर, मेंबर डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, इन वन पर्सन कंपनी। उसके बाद देखिए क्या एग्जाम्पल क्या है, प्राइम लॉजिस्टिक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। किसी कंपनी को हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओपीसी है या क्या है। देखिए आप सुनिएगा ना, किसी कंपनी का नाम पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा राम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो लास्ट में जो लिखा हुआ है ना ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, बस समझ आओ ये ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी। इसका डायरेक्टर एक है, मेंबर एक है, कंपनी का ऑनर क्या है, सिर्फ एक है ना। सनराइज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये सारा ओपीसी के अंदर आ जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ हो, चलिए अभी पूरा कंप्लीट कर लेते फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा क्या आता है, प्राइवेट कंपनी। दूसरा आता है प्राइवेट कंपनी, इसमें भी जो पैसा लगाता है ना उसको हम मेंबर ही बोलते हैं। इस कंपनी में जो पैसा लगाता है, जो कंपनी का ऑनर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंबर, ठीक है। अब देखिए मेंबर मिनिमम कितना हुआ इसमें, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होता है, कम से कम 2 मेंबर चाहिए। कितना, 2, कम से कम मेंबर मतलब पैसा लगाने वाला 2, ठीक है। मैक्सिमम 200, 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, है ना। पैसा लगाने वाला कम से कम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 से ऊपर नहीं हो सकता ये, ठीक है। अच्छा, और इसको चलाने वाला कितना होना चाहिए, देखिए ओपीसी में क्या था, कम से कम एक मेंबर था, यहाँ पे कम से कम कितना मेंबर है, 2, तो चलाने वाला भी कम से कम 2 चाहिए। डायरेक्टर कम से कम कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 15, जितना उसमें था उतना ही, है ना, जितना उसमें था उतना ही। मैक्सिमम कितना, 15, जितना ओपीसी में है उतना ही इसमें भी चाहिए, है ना। अब एग्जांपल हम पता कैसे लगाएंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है या ओपीसी है या कौन सा कंपनी है ना। तो देखिए कोई भी कंपनी का लास्ट में लिखा हो प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड, है ना। देखिए जिस चीज से हम पहचानते हैं ना उसके मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से, है ना। तो रेड कलर वाला जो है, ये चीज जिसके लास्ट में लिखा हो वो रिस्पेक्टिव कंपनी होगा।
तो जिस कंपनी का लास्ट में लिखा हो प्राइवेट लिमिटेड, हम मान लेंगे ये प्राइवेट कंपनी है। जिस कंपनी का लास्ट में लिखा हो प्राइवेट लिमिटेड, क्या मानेंगे, ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हो गया, रूट फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, है ना, एटीसी। अब देखिए ये प्राइवेट, इसका नाम क्यों पड़ा है प्राइवेट, प्राइवेट नाम क्यों पड़ा है इसका, देखिए प्राइवेट इसलिए 1% कंपनी का नाम इसलिए 1% पड़ा है क्योंकि एक पर्सन ही उसका ऑनर है, इसलिए 1% पड़ा है। अब प्राइवेट इसका नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि ना इस कंपनी के जितना भी मेंबर रहता है ना, एक दूसरे को जान सकता है, एक दूसरे को जानने पहचानने वाला होता है। और नहीं भी जान पहचान हो ना, कंपनी बन जाने के बाद ना एक दूसरे के साथ जान पहचान हो जाता है। मतलब जिसके साथ जान पहचान रहता है ना, हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट पर्सन है ना। कहीं जाते हो आप लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, पहले जो मैनुअली होता था इलेक्ट्रिसिटी हम भुगतान करने जाते थे, है ना, तो वहां पे आपका कोई जान पहचान वाला हो, जान पहचान वाला हो तो डायरेक्ट अंदर जाके हम प्राइवेट से काम करवा लेते थे ना, तो उसको क्या बोलते थे, ये प्राइवेट से इनका काम होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सारा एक दूसरे को जान पहचान वाले हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट मतलब क्या, जान पहचान का पर्सन है इसलिए प्राइवेट, बस नॉर्मल। तीसरा है पब्लिक कंपनी, क्या, पब्लिक कंपनी। अब इनका नाम पब्लिक क्यों पड़ा, क्योंकि ना इसमें जो पैसा लगा रहा है ना, एक दूसरे के साथ प्राइवेट भी नहीं है, उसके बाद एक पर्सन भी नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक है। नॉर्मल पब्लिक इसमें पैसा लगा सकता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, पब्लिक कंपनी। क्या, पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। आप सुने हो ना, हम इस कंपनी का शेयर खरीदे हैं, उस कंपनी का शेयर खरीद रखे हैं, उस शेयर जो खरीदते हो ना, वो सारा पब्लिक कंपनी होता है। आप किसी कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदते हो ना, वो जो शेयर खरीदते हो वो पब्लिक कंपनी का शेयर होता है, ना कि प्राइवेट कंपनी, ना कि ओपीसी कंपनी। ठीक है, मतलब आप शेयर खरीद लेते, आप क्या हो जाते हो, शेयर होल्डर हो जाते हो, पर खरीदे क्या हो, शेयर खरीदे हो। तो पब्लिक कंपनी का जो ऑनर होता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर। जो शेयर खरीदता है उसको हम बोलते हैं ऑनर। ठीक है, पब्लिक कंपनी का मिनिमम शेयर होल्डर कितना होना चाहिए, कम से कम 7, कम से कम 7। कम से कम मालिक कितना होना चाहिए पब्लिक कंपनी का, 7। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, लाख करोड़ अरब खरब पता नहीं, उसके बाद जो भी हो सब मैक्सिमम में आ सकता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट है ही नहीं, मिनिमम 7, मैक्सिमम नो अपर लिमिट, है ना। डायरेक्टर, अब देखिए मिनिमम डायरेक्टर क्या होगा, मिनिमम 3, मिनिमम 3 डायरेक्टर। मिनिमम कितना, 3 डायरेक्टर। यहाँ पे ऊपर वाले में था ना मिनिमम 2 मेंबर, तो मिनिमम डायरेक्टर भी 2, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे मिनिमम 7 डायरेक्टर नहीं होगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर। कितना, मिनिमम डायरेक्टर 3 इन पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15। अब ये 15 से ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए कुछ रूल्स है जो कि आप लोग बिजनेस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, है ना, ये अकाउंट्स का कोर्स है, बट आप बिजनेस में पढ़ोगे कि हाँ कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन को फुलफिल करके 15 डायरेक्टर को हम बढ़ा के ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितना डायरेक्टर होगा, 3 होगा, मैक्सिमम 15, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। अब पता कैसे करेंगे कि ये कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। पता ऐसे चलेगा, किसी कंपनी का लास्ट में लिखा हो सिर्फ लिमिटेड, क्या, सिर्फ लिमिटेड, बोल दो पब्लिक कंपनी है। क्या है, पब्लिक कंपनी। जैसे कि प्रेस्टीज लिमिटेड, प्रेस्टीज लिमिटेड है, ये कौन सा कंपनी है, पब्लिक कंपनी। रिलायंस लिमिटेड, कभी सुने हो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, अरे कहाँ, रिलायंस लिमिटेड है, वो पब्लिक कंपनी है ना। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, रिलायंस लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, उसका मालिक ना 1 लाख से भी ऊपर मालिक है रिलायंस का, पर सबसे बड़ा मालिक कौन है, अंबानी साहब। और उसके बाद छोटा छोटा मालिक है जो कि काफी है, हम भी है, हम भी खरीद रखे कुछ रिलायंस का शेयर, तो हम भी मालिक है उसका, पर हम छोटा मालिक है ना। देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टर, डायरेक्टर पर्सन हु इज सीकिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो मैनेजमेंट देखता है, जो कंपनी को चलाता है। कंपनी में पैसा लगा, हो सकता है पैसा उसका लगा भी हो या ना भी लगा हो, पर वो कंपनी को चला रहा है। कंपनी को क्या कर रहा है, चला रहा है। चलाने का मतलब रोड पे नहीं चला रहा, कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है, कंपनी क्या काम करता है ना। कंपनी का डायरेक्टर रहता है ना, डिसीजन मेकिंग जो करता है, वो मैनेजमेंट का मतलब, जो चलाने का मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे आपके घर में आपका पापा घर चलाते हैं ना, वैसे ही कंपनी को कोई चलाता है ना, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। तो वो क्या होता है, डायरेक्टर होता है जो कंपनी को चला रहा है। क्लियर है इतना। अब एक चीज बताओ, कोई एक चीज है ऐसा, कोई एक चीज नहीं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राहुल एंड सन एंड कंपनी, राहुल सन एंड कंपनी, राहुल सन एंड कंपनी। ठीक है, राहुल सन एंड कंपनी। अब बताओ ये कंपनी है, एंड कंपनी लिखा हुआ है लास्ट में, एंड कंपनी लिखा हुआ है। भाई साहब ये कंपनी नहीं है, एंड कंपनी लिखा हुआ भी है, एंड को लिखा हुआ भी है, फिर भी ये कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना
ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होगा लास्ट में तभी ये कंपनी होगा, प्राइवेट लिमिटेड होगा तभी ये कंपनी होगा, या लिमिटेड होगा तभी कंपनी होगा। इसके अलावा कुछ भी है कंपनी नहीं है वो, इसके अलावा कुछ भी है वो कंपनी नहीं है। तो क्या हो सकता है? अरे अभी तो पढ़े हो ऊपर, भूल गए? ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये दोनों में से कुछ होगा, है ना, ये दोनों में से कुछ होगा। क्लियर है इतना? चलिए हमारा लेक्चर लगभग ये वाला बिजनेस जो है काफी बढ़िया चीज था, है ना, 15 मिनट जितना लग चुका है। बाकी हम आगे का कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।